हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। आज जो हम खबर लेके आए हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी ही रोचक है। यूपीएचईएससी का अजीबो गरीब खेल, हमने इसे टैगलाइन क्या दी है? यूपीएचईएससी का अजीबो गरीब खेल। ठीक, मतलब एक तरह से हम कहना चाहते हैं कि यूपीएचईएससी में खेल हो गया या हो रहा है। देखिएगा, बताते हुए भी उत्तर प्रदेश का ये उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है, बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि यूपीएचईएससी हम यूपी में ये सब होता है, लेकिन ये हो रहा है। खबर क्या है? पूर्व टॉपर अभ्यर्थी संशोधित सूची से गायब। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा? नहीं सुना है तो फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, और खबर के बाद हम निष्कर्ष पर भी जाएंगे कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। चलिए पहले हम खबर पर चलते हैं। खबर है क्या, आपको हम अच्छे से समझा सकें कि खबर क्या है। यूपीएचईएससी ने न्यायालय के हलफनामा मांगे जाने पर सहायक आचार्य चित्रकला विषय का संशोधित चयन परिणाम घोषित कर दिया है। इस संशोधित परिणाम के चलते पूर्व में प्रथम स्थान पर, देखो ये इंपॉर्टेंस रखता है, प्रथम स्थान पर चयनित हुई अभ्यर्थी पूजा वर्मा के अंक कम हो गए हैं। जब करेक्शन होगा, फिर से चेकिंग होगी, तो सीधी सी बात है, एक दो क्वेश्चन का हो रहा होगा तो कम या ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कम हो गए। लेकिन हुआ क्या एग्जैक्टली वो आगे सुनिएगा। जिसके चलते उनका चयन निरस्त हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दो ही चित्रकला का ये है तो दो ही इसमें पद थे। जबकि प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान पर रही अभ्यर्थी चांदनी वर्मा अंकों के आधार पर अब चयनित हो गई, यानी कि जो वेटिंग में प्रथम स्थान पर थी अब उनका चयन हो गया है। ये मामला है क्या? यूपीएचईएससी के अनुसार चित्रकला विषय में सहायक आचार्य के 2 पदों के लिए परीक्षा करवाई गई थी। हमने कहा ना 2 पदों के लिए ही थी, 2 ही पद थे। इसमें पूजा वर्मा प्रथम स्थान पर रही थी। इसमें मूल्यांकन में अंकों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रतीक्षा वेटिंग लिस्ट में रही चांदनी वर्मा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मतलब कोर्ट गई, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले में आयोग से हलफनामा मांगा। ऐसे में यूपीएचईएससी ने लिखित परीक्षा के में अंकों के विरोधात्मक स्थिति का संज्ञान लेते हुए बैठक की, और बैठक में पुनः मूल्यांकन, मतलब फिर से मूल्यांकन का निर्णय लिया गया। दोबारा रीचेकिंग होगी। ऐसे मूल्यांकन एजेंसी ने रीचेकिंग कर आयोग को अवगत कराया कि टंकण त्रुटि के कारण, अभी ये समस्या यहां से होती है, टंकण मतलब टाइपिंग त्रुटि के कारण पूजा वर्मा को 155.55 अंक अंकित हो गए थे, गलती से हो गए थे, कह रही है जो कंपनी है जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। जबकि उन्हें लिखित परीक्षा में 134.69 अंक ही मिले थे। अब यहाँ ये क्लियर नहीं है 155.55 अंक किसमें, क्या टोटल इंटरव्यू के साथ हुए हैं या लिखित परीक्षा में थे। खैर हम ऐसा कुछ नहीं दिया तो हम लिखित परीक्षा में ही मानेंगे। खैर उन्होंने कहा कि टंकण त्रुटि, हम इस पे जाते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है। अब क्वेश्चन उठता है, टाइपिंग मिस्टेक तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी तो हो सकती है, क्या सबको कोर्ट जाना जरूरी है? ठीक, और एक और है आगे की खबर कि ये जो हुआ है इसके आधार पर पूजा वर्मा का चयन तो निरस्त हो गया है। प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर रही चांदनी चयनित हो गई है, ठीक है। पूजा वर्मा 7वें स्थान पर पहुंच गई हैं, ये भी ठीक है भाई, करेक्शन हुआ, ठीक है। उन्होंने बताया कि मामले में दोषी मानते हुए मूल्यांकन एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अगर एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हो गई है तो क्या बाकी सब्जेक्ट्स, जो कि बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उनका क्या होगा? क्या उनका भी रीचेकिंग होगी? बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बड़ा क्वेश्चन है। क्या सभी 2 सब्जेक्ट्स, 2 वैकेंसी, चित्रकला में 2 ही वैकेंसी थी, 2 वैकेंसी पर आप टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हो, आप छोटे से रिजल्ट को नहीं बना पा रहे हो। हम यूपीएचसी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि आप दो स्टूडेंट के रिजल्ट में गड़बड़ी कर रहे हो, रीचेकिंग के बाद वो बदल जा रहा है, टाइपिंग मिस्टेक आपकी आ रही है, तो टाइपिंग मिस्टेक एक ही जगह हुई हो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है ना। हो सकता है और भी हुई हो, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये अभ्यर्थियों को झेलना पड़ा हो सकता है वो कोर्ट ना गए हो, और आपने जब कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है तो क्या बाकी सब्जेक्ट में भी रीचेकिंग नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए ना, बड़े बड़े रिजल्ट्स भी हैं उसमें, 100 से ऊपर ज्यादा भी वैकेंसीज थी तो उनका सिलेक्शन भी है उसमें। तो ये बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। तो या तो ब्लैक लिस्टेड अगर कर दी गई है तो फिर से
दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देके उसे पूरा करवाना चाहिए, रीचेक करवाना चाहिए रिजल्ट को, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके। सभी बड़ी मेहनत करते हैं, जिसका हो तो बिल्कुल ऑथेंटिकल हो कि हाँ भाई इन्हीं का चयन हुआ है, और कुछ तो ज्वाइन भी कर चुके होंगे, कॉलेज आवंटित हो गया है। तो ये सवाल उठाता है यूपीएचईएससी क्या फिर से सभी के लिए रीचेकिंग करवाएगा, पुनः मूल्यांकन करवाएगा या नहीं, तो ये हमें तो नहीं पता।